डियर स्टूडेंट्स, बचपन में हम लोगों ने एक कहानी सुनी थी, भेड़िया आया भेड़िया आया। बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ऐसी ही कहानियां रटा दी गई हैं या बार बार सुनाई जा रही हैं। बीपीएससी बहुत टफ हो गया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इतना टफ है कि इस एग्जामिनेशन को निकालने में दम निकल जाएगा। तो इस भेड़िया आया की टेंडेंसी से, मानसिकता से बाहर निकलना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर 150 क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है तो आपकी इतनी किताबें हो जाएंगी, आपका स्टडी आवर 10 घंटे से अधिक होगा। आपको सिर्फ पढ़ो 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 कहा जाएगा। मेंस में 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी के मेंस में, तो अगर 900 मार्क्स की तैयारी कराया जाएगा तो फिर आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा, मेहनत बहुत अधिक हो जाएगा, किताबें मोटी मोटी, बहुत सारी अधिक किताबें हो जाएंगी। आपके लिए ये इम्पॉसिबल, टफ, कठिन लगने लगेगा। लेकिन मेरा मानना है कि 150 क्वेश्चंस की जगह अगर 100 क्वेश्चंस की तैयारी किया जाए तो आपकी तैयारी भी आधी हो जाएगी, मोटी मोटी किताबें हट जाएंगी, आपका स्टडी आवर कम हो जाएगा, रिजल्ट निकलने की संभावनाएं भी उतनी ही रहेंगी। क्योंकि कट ऑफ क्या जाता है 90 से 100 के बीच प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और अगर मेंस की बात करें तो 900 नहीं, कट ऑफ 534 तक जाता है, जो 50% से भी कम है। तो तैयारी करना है, अगर 900 मार्क्स का तैयारी करना है आपको 150 क्वेश्चंस का, तो फिर मेहनत का लिमिट नहीं है, किताबों की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी दिन रात की मेहनत भी कम पड़ जाएगी। तो भेड़िया आया से बचना है, बल्कि आप सिर्फ 100 मार्क्स की तैयारी कीजिए। प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, समय मिल गया है, टाइम मिल गया है, रिजल्ट में आना है, पहले 100 मार्क्स कंफर्म कीजिए। इस 100 मार्क्स में सारे लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। चूंकि नेगेटिव है, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। अब 100 मार्क्स की तैयारी का क्या मतलब है? सिलेबस तो इतना बड़ा है, अगर प्रीलिम्स की बात करें सिलेबस इतना बड़ा है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, पढ़ना तो सभी को होगा। 100 मार्क्स में कैसे काम चलेगा? मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी करते हैं जिसमें हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स है, केवल 4 सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। अगर इस पर केवल फोकस किया जाए डीप रिवीजन करते हुए, तो 75 प्लस आपका आसानी से स्कोर हो सकता है। और तब जो रेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग है, 50 क्वेश्चंस होंगे और इतने आप उसमें से बना लेंगे, 15-18 क्वेश्चंस आपके जुड़ सकते हैं, आपका कट ऑफ पार कर जाएगा। इस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ पार करना है, रैंक नहीं लाना है। अगर 140 आपने सही किया तो आपने बड़ा तोप नहीं मार लिया, आपका भी रैंक वही होगा जो प्रीलिम्स निकालने के लिए कट ऑफ वालों का होगा। तो फिर से हम कहना चाहेंगे, टाइम कम है, खासकर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इस डर भय से बाहर निकल जाइए कि भेड़िया आ रहा है, बल्कि 150 की जगह 100 मार्क्स की तैयारी कीजिए और 4 सब्जेक्ट्स को डूब कर तैयारी कीजिए, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। और फिर से हम कह दें कि हर सब्जेक्ट में 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इतने टफ होंगे कि आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, यूजुअली प्रायः वैसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं या बहुत बहुत कठिन लगते हैं। तो 100 क्वेश्चंस की तैयारी में अगर 25 क्वेश्चंस भी आप गलत कर लेते हैं, तब भी आप रिजल्ट में होंगे। दूसरे साइड से 15-18 क्वेश्चंस, 90 से 100 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से मेंस में जीएस पेपर 1 आप कर लेते हैं, जीएस पेपर 2 टफ होगा, जीएस पेपर 1 आसान होता है। अच्छी तैयारी कीजिए, उसके स्टैट्स को भी बनाने का प्रयास कीजिए। जो पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को अगर बार बार आप बनाते हैं तो एक ही पैटर्न है, ग्राफ है, बार डायग्राम है, पाई डायग्राम है, और वही मैथमेटिक्स के 4 फंक्शंस हैं, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियन, प्रोपोर्शन, और वो भी एकदम सतही जानकारी, और फिर स्टैट के क्वेश्चंस भी आपके बन जाते हैं। तो जीएस पेपर 1 को, मेंस की बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 को सॉलिड कर लीजिए, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है, स्टैट है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाकर सेकंड में जो बहुत टफ होता है उसमें घाटे की भरपाई कर सकते हैं। और फिर आपका ऐसे एकदम आसान होता है। आसान इस संदर्भ में है कि उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिन रात प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी क्या, ज्ञान का नहीं, अपनी लेखनी का। साधारण से मुहावरे होंगे, लोकोक्तियां होंगी, मौसम होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, उसी को आपको लिखना है, 100 मार्क्स का होगा। तो मेरा कहना है कि पूरे सिलेबस पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर मेहनत बहुत हो जाएगा, किताबें बढ़ जाएंगी, और कई बार ये इम्पॉसिबल या टफ लगने लगता है। जबकि यही अगर प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो 150 की चिंता मत कीजिए, 100 की चिंता कीजिए, उसे स्ट्रेंथन कीजिए, और रेस्ट 15-18 क्वेश्चन दूसरे सेगमेंट से निकाल लीजिए, आप रिजल्ट में होंगे। टाइम आपको मिल गया है, और ये टाइम कमाल का है। अगर एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होता तो आपके पास 1 महीने बचता, और फिर ये 1 महीना जो अगस्त निकल गया,
आपको लगता कि आप क्या पढ़ें, बहुत कुछ बचा हुआ पढ़ने के लिए, और फिर इस टेंशन में पढ़ाई आपकी नहीं होती। अब तो समय मिल गया, और समय इतना मिल गया है कि 1 से 2 महीने और आपको मिल जाएगा। मतलब अभी से 2 से 3 महीने कम से कम आपके पास है। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है, कमियां रह गई हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, समय नहीं मिलता, तो भी आपके पास 2 से 3 महीने हैं। 150 नहीं, 100 क्वेश्चंस को पहले कंसोलिडेट कीजिए, और उसका एकदम आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं। एक गाइड बुक रखिए, क्रॉन या लुसेंट, और 3 सब्जेक्ट्स का टेक्स्ट बुक रख लीजिए। एक बिहार स्पेशल हो गया, एक साइंस हो गया, और एक हिस्ट्री हो गया। और तो और करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, करंट अफेयर्स में आपकी तैयारी नहीं है। हम अधिकतर लोगों को बोल रहे हैं, वैसे लोग छोड़ दीजिए जो साल भर पढ़ते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वैसे लोग जो फ्रेशर्स हैं, नए हैं, जिनके पास टाइम कम मिलता है पढ़ने के लिए, वे लोग करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हैं, 1-2 मैगजीन पढ़ रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर वे में करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें पिछले 1 साल की तैयारी क्रमवार, जिसके लिए हमने कहा कि प्रतियोगिता दर्पण टाइप का आप ले लीजिए एक मैगजीन, जो मंथली मैगजीन हो, एक ईयरली मैगजीन लीजिए, और एक यूट्यूब चैनल या किसी गाइड को जिसे आप फॉलो करते हैं उसे फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। तो मन से एकदम डर निकाल दीजिए। पूरा सिलेबस नहीं करना, पूरे सिलेबस को करने में तो फिर 6, 4, 8 महीने आपको लगेंगे। लेकिन अगर आपने कर्टेल कर लिया सिलेबस को, सब्जेक्ट्स को, 4 सब्जेक्ट्स को, जिसमें उसमें कंसेप्ट के साथ समझ से अच्छे से रिवाइज करते हुए बढ़ते हैं, तो आपके अच्छे स्कोर्स होंगे। उस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कठिन प्रश्न भी आएंगे तो उसके बन जाएंगे, क्योंकि हमने केवल 4 सब्जेक्ट्स को कर लिया है। तो कम टाइम में भी हम रिवीजन करके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मन से एकदम डर भय निकाल दीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है। वैसे लोग भी जिन्होंने अभी तक अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, पढ़ाई नहीं की है, छूट रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, आपके पास बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। 150 नहीं, 100 क्वेश्चन को कीजिए, और बचे हुए 50 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या मैथ, रीजनिंग का होगा, उससे 15 से 20 या 15 से 18 क्वेश्चंस निकालिए। आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।